हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आज हम आपकी क्लास 9 की जो मैथ्स की बुक है उसकी प्रश्नावली 7.2 त्रिभुज और त्रिभुजों के अंदर उनकी सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो पिछली बार हमने जो 7.1 प्रश्नावली है उसमें दो सर्वांग समता के नियम देखे थे, एस ए एस है ना, साइड एंगल साइड, और दूसरा था एंगल साइड और एंगल, या इसको क्या बोल देते हैं, एंगल एंगल और साइड। ठीक है, इन दो के आधार पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब ये जो प्रश्नावली है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत एक छोटे से उस पे आधारित है, ये है ना, एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ऐसे समझो बेटा, जैसे माना ये त्रिभुज है ना, अगर ये ए बी सी ये 50 डिग्री है ना, और ये 50 डिग्री है माना, है ना, तो अगर ये दो कोण समान हैं त्रिभुज के, है ना, तो इनके सामने की भुजा भी क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा ये, है ना। तो इस कोण के सामने की भुजा क्या है, ये ए सी है ना। देखो कैसे पता चलेगा आपको, ये कोण क्या है, बी है ना, तो ए बी सी में से बी हटा दो तो क्या बचा, ए सी, तो बी के सामने की भुजा क्या है, ए सी है ना, तो ए सी इक्वल टू, और सी कोण के सामने की भुजा क्या है, ए बी है, सी हटा दो ए बी सी में से तो ए बी बचेगा, तो ए सी इक्वल टू ए बी होगा। ऐसे भी हो सकता है ये, ठीक है ना, कि ये वाला कोण और ये कोण बराबर हो, ठीक है ना। तो हालांकि ये बराबर दिख नहीं रहे, है ना, कोई बात नहीं, माना ये 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है ना, तो इसके सामने की भुजा क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसके ए के सामने की भुजा क्या है, बी सी, तो बी सी हो गई, और इस कोण बी के सामने की भुजा क्या है, ए सी, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, है ना। तो अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनकी सामने की भुजाएं बराबर होंगी, और अगर दो भुजाएं बराबर हैं, है ना, अगर ऐसे है ना, माना ये P है, ये Q है, ये R है, अगर PQ PR के बराबर है ना, यदि PQ किसके बराबर है, PR के, देखो PQ के सामने का कोण कौन सा हो गया, ये वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, PRQ बोल देंगे या QRP बोल देंगे। तो PQ के सामने का कोण क्या हो गया, PRQ, और PR इस भुजा के सामने का कोण कौन सा है, ये वाला, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, PQR बोलेंगे या RQP बोल देंगे। तो इस कोण को मैंने बोल दिया PQR, ठीक है ना। तो क्या निकल के आया बेटा कि एक त्रिभुज है, अगर उसमें दो कोण समान है तो उन समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, और अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं, है ना। और ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं, हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं इनको इंग्लिश में, ठीक है। तो अब मैं पहला क्वेश्चन करता हूं। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, ये देखो, ये इस त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू AC, यानी ये जो AB है और ये AC है, ये बराबर हैं, है ना बेटा। कोण B और C के समद्विभाजक, इस कोण, अच्छा ये चित्र नहीं है, ये तो इसका है, नीचे वाले का है ना, सेकंड वाले का है। तो दो AB AC बराबर, B और C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, है ना। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB इक्वल टू OC, और ये है ना। तो मैं अभी देखो चित्र बना देता हूँ आपको। मैंने एक चित्र बनाया, ये त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज बना दिया ABC, है ना। इसमें क्या कह रहा है ये कि AB और AC क्या हैं, बराबर है, नहीं ये AB और ये AC क्या हैं, दोनों बराबर है, ये हमको दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है हमको, गिवन क्या है, AB इक्वल टू AC, और कह रहा है कोण B और C के समद्विभाजक O पर मिलते हैं। तो देखो इस कोण B का समद्विभाजक कुछ ऐसे जाएगा ना इसमें से, है ना, और इस C का समद्विभाजक कुछ इस तरह से निकल के आएगा, यूं, है ना, ये, है ना, और ये कहाँ मिल रहे हैं, O पे मिल रहे हैं, है ना। देखो ये जो है ये इस कोण का समद्विभाजक है, ये जो है ये C कोण का समद्विभाजक है ना, और ये कहाँ पे मिल रहे हैं, बिंदु O पे मिल रहे हैं,
है ना। इन दोनों समद्विभाजकों को कहाँ मिला दिया मैंने, ओ पे। तो समद्विभाजक का मतलब क्या होगा, देखो ये जो कोण है ये इसके बराबर है और ये वाला जो कोण है ये इस कोण के बराबर है, ठीक है। ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये ए और ओ को जोड़िए, ए और ओ को जोड़ दिया मैंने, है ना, ए ओ को जोड़िए, अब दर्शाइए। तो देखो है ना, अब इसमें एक चीज़ और क्या दे रखी है कि ये जो है ये कोण इसके बराबर है, तो इस कोण को क्या बोलूँगा मैं इस बोलूँगा बेटा ए बी ओ, है ना। इस कोण को क्या बोलूँगा, ए बी ओ, है ना। और इस कोण को क्या बोल दूंगा, सी बी ओ, इस वाले को। तो एक चीज़ ये दे रखी है, कोण ए बी ओ इक्वल टू कोण सी बी ओ। ऐसे ही देखो ये वाला कोण को, क्योंकि ये जो सी ओ है इस कोण सी का समद्विभाजक है, तो सी, इसको क्या बोल दूंगा मैं, इस वाले कोण को ए सी ओ, कोण ए सी ओ। और इस वाले कोण को क्या बोल दूंगा, बी सी ओ, कोण बी सी ओ। ये तीन चीज़ें हमको दे रखी हैं और सिद्ध क्या करवाना चाह रहा है आपसे, है ना, या दर्शाने के लिए क्या कह रहा है, दो चीज़ें हैं, ओ बी इक्वल टू ओ सी। एक तो ये करवाना चाह रहा है आपसे, ओ बी इक्वल टू ओ सी, और सेकंड ए ओ कोण ए का समद्विभाजक है। ए ओ जो है ये कोण ए का समद्विभाजक है, कोण ए का समद्विभाजक है, ठीक है। अच्छा देखो बेटा इन दो त्रिभुजों को लेंगे हम, है ना। देखो एक तो ये ए बी ओ और ए सी ओ, त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए सी ओ, है ना। तो देखो ए बी और ए सी बराबर हैं, ठीक है ना। और ये जो है ये वाला देखो, क्योंकि ये कह रहा है कि ए बी और ए सी बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो ए बी के सामने का सी कोण है पूरा, है ना, और ए सी के सामने का ये बी कोण पूरा है। तो जब ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है तो इनके आधे भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे, है ना। ऐसे समझो, माना ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, और ये इसका क्या है, अर्धक है, तो 30-30 हो गए ना, और ये भी 30-30 हो गए। तो इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बेटा कि इस त्रिभुज में अगर आप देखते हो, है ना, इस वाले त्रिभुज में अगर आप देखते हो ओ बी सी में, है ना, तो ये कोण इसके बराबर है कि नहीं है। तो इससे क्या हो गया, जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती नहीं होती। तो इससे क्या मिल गया, ओ बी इक्वल टू ओ सी मिल गया, है ना। तो इस त्रिभुज में ए बी ओ में ये भुजा इसके बराबर मिल गई, ये कोण इसके बराबर मिल गया, और ओ बी किसके बराबर मिल गई, ओ सी के बराबर मिल गई। तो साइड, एंगल, साइड, तो एस ए एस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, ठीक है ना। तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी ओ और ए सी ओ में, इधर कर देता हूं मैं इसको, त्रिभुज ए बी ओ एवं त्रिभुज ए सी ओ में, है ना। ए बी इक्वल टू ए सी ये हमको गिवन है, दिया हुआ है, दे रखा है ना, देखो ए बी इक्वल टू ए सी, है ना। अब इससे क्या मिला, कोण B इक्वल टू कोण C, है ना, क्योंकि ए बी और ए सी बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, तो इसके सामने के कोण बराबर हो गए। तो अब आधा B किसके बराबर होगा, आधा C के बराबर होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। तो इससे क्या मिल गया, ओ बी इक्वल टू ओ सी, इससे क्या मिल गया हमको, ओ बी इक्वल टू ओ सी। देखो एक चीज तो ये मिली, ठीक है ना, एक चीज ये मिली, और ये वाला जो कोण है ए बी ओ ए सी ओ के बराबर है, क्योंकि, है ना, इस आधे बी को क्या लिख सकता हूं मैं, कोण ए बी ओ, और आधे सी को क्या लिख सकता हूं, ए सी ओ, कोण ए सी ओ। ये थर्ड चीज हो गई। तो एस ए एस, है ना, तो इसलिए एस ए एस नियम से
क्या मिल गया हमको? त्रिभुज ABO सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACO के। ABO किसके हो गया? ACO के। तो अब देखो इससे क्या मिल गया आपको? OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC, CPCT से मिल गया ना? किससे मिल गया बेटा? ये CPCT से। OB इक्वल टू OC मिल गया। अच्छा, अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो देखो इससे क्या मिल गया? ये वाला कोण, इस कोण को क्या बोलोगे? BAO, BAO इस कोण को, है ना? और इस कोण को क्या बोलोगे? CAO। तो इससे देखो कोण BAO, दूसरा, पहला, तीसरा, B कोण BAO, और ये क्या हो जाएगा? CAO। और इसी से हमको सेकंड चीज ये मिल गई, BAO इक्वल टू कोण CAO, क्योंकि एक सर्वांग सम त्रिभुज की 6 चीजें, है ना, 3 जोड़ी चीजें बराबर होती हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो 3 जोड़े जो है ना कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तीनों जो जोड़ी भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। तो ये भी किससे मिल गया? CPCT से। तो आ गया ना आंसर? ठीक है, आया समझ में बेटा? तो देखो मैं इसको और एक बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा देता हूं आपको। ऐसे समझो बेटा, ये ABC है ना, ये कह रहा है कि इसका ये अर्धक है और ऐसे ही इसका ये अर्धक है। ये बिंदु O पे मिल रहे हैं और A और O को मिला दिया, है ना। तो अब ये कह रहा है कि AB और AC बराबर हैं। माना ये 6 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों के ये कोण बराबर हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो AB के सामने का ये पूरा कोण और AC के सामने का ये पूरा कोण, ये बराबर बराबर हो गए। माना ये 60-60 डिग्री हैं दोनों, है ना, ये भी 60 है और ये भी क्या है? 60 है, क्योंकि बराबर है। 60-60 भी हो सकते हैं, 70-70 भी हो सकते हैं, 80-80 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हैं बराबर हैं। तो जब ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये क्या है? इसका अर्धक है। तो ये और ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे? है ना। माना ये 30 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 60-60 माने थे ना हमने। ऐसे ये इसका अर्धक है, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। अब देखो इस त्रिभुज में देखोगे आप OBC में, तो ये कोण और ये कोण बराबर हैं। तो इससे क्या मिल गया? OB इक्वल टू क्या मिल गया? OC मिल गया, है ना। इससे क्या मिल गया आपको? OB इक्वल टू OC मिल गया, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है? 30-30 डिग्री हैं, है ना। अब इस त्रिभुज में देखो ABO में और ACO में, ये भुजा इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। ठीक है ना बेटा? वेरी गुड। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? देखो बेटा, त्रिभुज ABC में AD, है ना, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। यानी AD जो है ये इस BC का लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक है इसका मतलब 2 बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, यानी BD और CD बराबर हैं और ये लंब भी है। इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का, तो इधर वाला भी कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दर्शाना है। ABC क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अर्थात AB और AC दर्शाना है इक्वल। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं चित्र बनाया आपके लिए। ये एक त्रिभुज बना दिया A, B और ये C, ठीक है। अब इसमें कह रहा है बेटा कि ये जो AD है ये क्या है? इसका लंब समद्विभाजक, यानी ये लंब भी है और ये और ये दोनों क्या हैं? बराबर भी हैं, है ना। तो इस बिंदु को नाम दे रखा है D, है ना। तो यानी ये BD किसके बराबर है? CD के, है ना। तो एक तो ये चीज दे रखी है BD इक्वल टू CD, ठीक है ना, BD इक्वल टू CD, ठीक है। अच्छा, और क्या कह रहा है? ये लंब है ना, इसका मतलब कोण ADB यानी ये 90 डिग्री का है। तो जब बेटा देखो ये 90 डिग्री का है तो इधर भी 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 180 होता है कि नहीं होता है ना। रैखिक योग में है ये दोनों, किसी रेखा पे एक दूसरी रेखा आके मिलती है तो दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो जब ये 90 तो ये भी 90 बचा, तो इसको लिख सकते हैं ADB और इसको लिख सकते हैं ADC। कोण ADB इक्वल टू कोण ADC इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 2 चीज़ आपको दे रखी हैं और क्या दर्शाना है?
दर्शाना है ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो बेटा, इस त्रिभुज ए डी बी में और ए डी सी में ले लो आप, ये भुजा इस त्रिभुज में भी है और ये भुजा इस त्रिभुज में, तो उभयनिष्ठ हो गई कि नहीं हो गई? तो ए डी बराबर ए डी क्या हो गई? उभयनिष्ठ हो गई। और कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ये प्रत्येक 90 डिग्री के हो गए। और डी बी किसके बराबर है? डी सी के, क्योंकि ये डी क्या है? इसका मध्य बिंदु है। तो एस ए एस, एस ए एस, एस ए एस नियम से दोनों क्या हो गए? त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो उससे क्या मिल जाएगा? संगत भुजाएं बराबर हो गई। तो ए बी किसके बराबर हो गई? ए सी के, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए डी बी हुए त्रिभुज ए डी सी में। अगर आप इसको ए डी बी लेते हो तो इसको ए डी सी लेना पड़ेगा। अगर आप इसको ए बी डी लेते हो, है ना, देखो त्रिभुज ए बी डी बोलते हो तो इसको ए सी डी बोलना पड़ेगा आपको। इसको अगर बी डी ए बोलते हो तो इसको सी डी ए बोलना पड़ेगा आपको, है ना। संगतता का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या मिला? ए डी इक्वल टू ए डी क्या हो गई? कॉमन हो गई, उभयनिष्ठ हो गई। एंगल ए डी बी किसके बराबर है? एंगल ए डी सी के। ये क्या है? ईच 90 डिग्री हो गया, प्रत्येक 90 डिग्री हो गया। और डी बी किसके बराबर है? डी सी के, चूंकि डी इज मिड पॉइंट। क्या है ये? डी जो है ये मध्य बिंदु है किसका? बी सी का। तो एस ए एस, तो इसलिए एस ए एस नियम से क्या मिल गया बेटा आपको? त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया त्रिभुज ए डी सी के। इससे सीपीसीटी से 2, यानी ए बी इक्वल टू ए सी, पहला तीसरा पहला तीसरा, तो ए बी इक्वल टू ए सी। तो देखो ए डी तो ए डी के बराबर ही होगी, डी बी डी सी के बराबर होगी, और ए बी किसके होगी? ए सी के बराबर होगी। और ऐसे ही ये तीनों जो संगत कोण हैं, कोण ए डी बी कोण ए डी सी के बराबर होगा, कोण डी ए बी कोण डी ए सी के बराबर होगा, कोण बी डी ए कोण सी डी ए के बराबर होगा। तो तीन जो संगत जोड़ी भुजाएं और तीन संगत कोण जो है वो क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इससे क्या मिल गया? त्रिभुज ए बी सी क्या है? एक, यही प्रूव करवाना चाह रहा था ना आपसे, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, है ना। देखो कितने आसान क्वेश्चन है। अपन थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बेटा? देखो ये रहा, एक एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। ये एबीसी क्या है? ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है ना, जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी, यानी ये जो ए सी और ए बी क्या है? ये दोनों बराबर भुजाएं हैं। इन पर क्रमशः शीर्षलंब बीई और सी एफ हैं, है ना। तो देखो ये जो बीई है ये ए सी पे शीर्षलंब है ना, यानी सामने के शीर्ष से उस भुजा पे डाला गया लंब, है ना। तो ए सी के सामने का शीर्ष क्या है? बी, तो ये बी क्या है? इसका शीर्षलंब हो गया। ऐसे ही ये सी किसके सामने का शीर्ष है? ए बी के सामने का शीर्ष, तो सी से इस ए बी पे लंब क्या है? सी एफ है, ठीक है ना। ये दोनों शीर्ष लंब हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। तो ये शो करना है हमको कि ये जो बीई है और सी एफ है ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, मैं भी बनाता हूं इस चित्र को। ये ए बी और सी, देखो ए से इस पे शीर्ष लंब है, ये 90 डिग्री का कोण है ना। और ऐसे ही ये इससे शीर्ष लंब है बेटा, ये इससे शीर्ष लंब है, ये 90 डिग्री का कोण है ना। ये बी ई है और ये सी एफ है, ठीक है ना। अब दे क्या रखा है? ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ए बी और ए सी क्या है? ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमको दिया हुआ है, गिवन है बेटा ये हमें, है ना। और ये जो बीई है ना, और सी एफ जो है क्या है? शीर्ष लंब है। इसका मतलब बीई किस पे लंबवत है? ए सी पर। बीई परपेंडिकुलर है ए सी के, और सी एफ किसके परपेंडिकुलर है? ए बी के। सी एफ जो है
ये किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के। ये तीन चीज़ हमको दे रखी हैं, ठीक है ना, ये तीन चीज़ हमको दे रखी हैं। और दर्शाना क्या है, शो क्या करना है हमको कि ये शीर्ष लंब बराबर है, बी ई और सी एफ बराबर है, बी ई इक्वल टू सी एफ, ये हमें शो करना है, ठीक है। देखो अब इस, देखो बेटा कि ये 90 डिग्री का तो ये भी 90 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ, लीनियर पेयर है, ये रैखिक युग्म है। ऐसे ये 90 डिग्री का तो ये भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, है ना। अब देखो ध्यान से अगर हम देखें, है ना, इस त्रिभुज को देखो, ए ई बी को और ए एफ सी को, ए ई बी त्रिभुज और ए एफ सी त्रिभुज। तो देखो ये जो कोण है ए, ये इन दोनों में उभयनिष्ठ है कि नहीं है, कॉमन है। देखो ये जो ए है ये ए ई बी में भी है और ये जो ए कोण है ये ए एफ सी में भी है, तो ये कोण इन दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। और ये जो कोण है बेटा ए ई बी, ये वाला कोण 90 डिग्री का है और ए एफ सी ये 90 डिग्री का है ना। तो दो कोण 90 डिग्री के हो गए, तो दूसरा कोण बराबर हो गया, है ना। और ए ई बी में ए बी भुजा, है ना, और ए एफ सी में ए सी भुजा, ये दोनों बराबर हमको दे रखा है ना कि ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है। तो दो कोण और एक संगत भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक संगत भुजा के बराबर हो गए, है ना। तो देखो मैं इसको यहां बनाता हूं, ऐसे बनाता हूं इस चित्र को, यूं है ये, है ना। ये कोण 90 डिग्री का है, ये ए है, ये ई है और ये बी है, ठीक है ना। और दूसरा है इस तरह से है, ये त्रिभुज ये हो गया, ये ए है, ये एफ है और ये सी है ना। तो ये कोण 90 डिग्री का है। तो देखो बेटा ये जो ए है, ये ए दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है कि नहीं है। ए कोण जो है ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है ना। और ई जो है ये वाला कोण 90 डिग्री का है, तो इसमें एफ 90 डिग्री का है ना। और ये ए बी भुजा किसके बराबर है, ए सी भुजा के बराबर है। तो कोण कोण भुजा, है ना, कोण कोण भुजा। यानी दूसरा इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके, तो ऑटोमेटिकली तीसरा कोण भी तो बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो यानी ये कोण किसके बराबर हो गया, इस कोण के बराबर हो गया। तो अब इसको एंगल साइड एंगल भी बोल सकते हो आप, है ना। देखो एंगल, ये एंगल, साइड, ये साइड, ये कोण, ये कोण। तो ए एस ए नियम भी बोल दो या ए एस नियम भी बोल दो, है ना। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो ये सर्वांग सम होते ही सीपीसीटी से क्या बीई किसके बराबर हो जाएगी, सीएफ के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या लेंगे हम, त्रिभुज ए ई बी, त्रिभुज ए ई बी हुए त्रिभुज ए एफ सी में, ए एफ सी में कोण ए इक्वल टू कोण ए, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। और कोण ए ई बी, कोण ए ई बी, एंगल ए ई बी किसके, ए एफ सी के बराबर है। ये क्या है, दोनों प्रत्येक 90 डिग्री हैं, प्रत्येक 90 डिग्री हैं। और ए बी क्या है, ए सी के बराबर है, दे रखी है हमको, ए बी इक्वल टू ए सी क्या है, गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो बेटा तो कोण कोण भुजा, है ना, देखो कोण कोण, या इस इधर से लो, कोण 90 डिग्री ए भुजा, इधर देखो 90 डिग्री ए भुजा, तो ए एस नियम से, ठीक है ना। तो इसलिए ए एस नियम से क्या बन गया, त्रिभुज ए ई बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए एफ सी के। अब इससे क्या हो गया बेटा, ये वाला बीई किसके बराबर मिल गई, सी एफ के। देखो बीई है ना, बीई सी एफ, इसलिए बीई इक्वल टू सी एफ। ये सीपीसीटी से करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यही आपसे सिद्ध करवाना चाह रहा था।
है ना। देखो कितना आसान प्रश्न है। ओपन क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, है ना। बस इसमें उल्टा कर दिया, इस क्वेश्चन में क्या कर दिया बेटा, उल्टा कर दिया है। देखो बहुत आसान है। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, ये ABC क्या है, एक त्रिभुज है। AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब, है ना। AC पे शीर्ष लंब ये BE है और AB पे शीर्ष लंब ये CF है, ये बराबर है। अब इसमें उल्टा दे दिया हमको कि ये BE और CF बराबर है। इसमें तो क्या सिद्ध करवाया था कि BE और CF को बराबर सिद्ध कराया था और AB और AC बराबर दे रखे थे ऊपर वाले में। तो ऊपर वाले में क्या था बेटा कि AB और AC बराबर दे रखे थे और ये BE और CF जो शीर्ष लंब में इनको बराबर कराया था। यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि ये BE और CF जो शीर्ष लंब में ये बराबर हैं, है ना। और हमको अब दर्शाना है कि ये त्रिभुज ABE और ACF, है ना, ABE और ACF ये सर्वांग सम है और AB इक्वल टू AC, यानी ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बस इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो मैं इसको चित्र को वापस से बनाता हूं। ABC ये क्या है, दो शीर्ष लंब बनाए मैंने इन पे। ये E है और ये F है ना। तो BE ये शीर्ष लंब है और ये CF भी क्या है, शीर्ष लंब है ना। और अब हमको क्या दे रखा है, ये जो BE है ये CF के बराबर है, यानी ये जो BE है ये CF के बराबर है ना। तो एक तो देखो ये है कि BE जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे, AC पर, और जो CF है ये AB पे, शीर्ष लंब है ये, CF किस पे है, AB पे है। एक तो ये दे रखा है हमको, और BE और CF बराबर दे रखे हैं। BE और CF जो दोनों शीर्ष लंब हैं ये क्या है, बराबर है, ये हमको दिया हुआ है। और दर्शाना क्या है हमको, ये त्रिभुज फर्स्ट तो ABE है ना, ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF, और फिर सेकंड चीज AB इक्वल टू AC, है ना। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो बेटा अब इन्हीं को ले लेंगे ना हम। तो इस त्रिभुज में ABE ले लो आप, है ना, ABE में, और ACF में कोण A इसमें भी है, ABE में और ACF में भी है। ये तो उभयनिष्ठ हो गया कि नहीं हो गया, है ना। और ये 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 है तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो AEB और AFC प्रत्येक 90 डिग्री हो गए, और BE किसके बराबर हो गई, CF के। तो AAS नियम से ये वापस क्या हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ठीक है ना। तो देखो त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF में, है ना, कोण A इक्वल टू कोण A क्या है बेटा, कॉमन है दोनों में, है ना। ये जो A वाला कोण है ये वाला, है ना, तो ये ABE में भी है, और ये जो A है ये ACF में भी है ना। और ये ABE जो त्रिभुज है ABE में इस कोण को क्या बोलेंगे, AEB, कोण AEB, है ना। और ACF वाले में AFC को 90 डिग्री, कोण AFC ये क्या है, ईच 90 डिग्री। और BE किसके बराबर है, CF के दे रखा है ना, BE इक्वल टू CF, है ना। ये क्या है, गिवन है हमें। तो AAS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो जो AAS है वो ASA भी अपने आप ही बन जाता है, क्योंकि जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं तो बेटा तीनों का जोड़ जो है वो 180 होता है, तो ऑटोमेटिकली तीसरा अपने आप ही बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो वो जो भुजा है वो दो समान कोणों के बीच में अपने आप आ गई, ठीक है ना। तो इसलिए किससे, AAS नियम से त्रिभुज ABE सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACF के। फर्स्ट चीज तो ये कर दी हमने सिद्ध, और इसी से क्या मिल गया, संगत भुजाएं बराबर हो गई। तो AB किसके बराबर हो गई, AC के। तो AB इक्वल टू AC,
ये किससे मिल गया? CPCT से। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है है ना। देखो कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो बेटा 5 में क्या कह रहा है, ये रहा, त्रिभुज ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। यानी ABC ये वाला त्रिभुज और DBC ये वाला त्रिभुज, एक ही आधार है इन दोनों का BC, क्योंकि ये जो BC है इस ABC का भी आधार है, और ये जो BC है ये इस DBC का भी बेस है, आधार है, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो इसका मतलब ABC में AB और AC बराबर हैं, और DBC में DB और DC बराबर हैं। तो दर्शाइए कि कोण ABD है ना, कोण ABD कौन सा हुआ? ABD यानी ये वाला कोण बड़ा वाला। ACD कौन सा हुआ? इसके बराबर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी देखो 2 सेकंड में कर देते हैं अपन इसको। 2 सेकंड तो खैर नहीं, ज़्यादा लगेगा थोड़ा सा, है ना, मजाक कर रहा हूँ, है ना। यस, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ये बिंदु है आपका A, ये B और ये C और ये है D। ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है बेटा देखो ये एक ही आधार है इन दोनों का, है ना, और समद्विबाहु है, तो AB किसके बराबर है? AC के। और ये जो DB है, DB किसके बराबर है? इस DC के। ठीक है ना। अच्छा अब देखो बेटा इस त्रिभुज में ABC में ये वाली भुजा इसके बराबर है कि नहीं है? तो इनके सामने के कोण बराबर हो गए, है ना। तो इसके सामने का कोण कौन सा है? ये। ठीक है ना। और इसके सामने का कोण कौन सा है? ये। तो ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है। ऐसे ही देखो इस त्रिभुज में लो, DBC में DB और DC बराबर हैं, तो DB के सामने का कोण कौन सा है? ये वाला हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कोण। और DC के सामने का इस त्रिभुज में DC जो भुजा है इसके सामने का कोण, देखो सीधी सी बात है, DC के सामने का ये त्रिभुज क्या है? BDC है। तो BDC में से DC घटा दो, B बचेगा, तो ये जो कोण है ये कोण बराबर हो गए। तो देखो बेटा ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, तो जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो इनके जोड़ भी बराबर होंगे नहीं होंगे? माना ये 60 और ये 60 है, और ये 30 और ये 30 है, तो 60 और 30 का जोड़ 90 है, और 60 और 30 का जोड़ 90 है। समझे ना बात, है ना। माना ये 60 है, ये 60 है, ये 40 है, ये 40 है, तो दोनों का जोड़ समान होगा कि नहीं होगा? 60 और 40 100 और 60 और 40 100, सिंपल। तो इससे क्या मिल गया? ABD जो कोण है ये इस ACD के बराबर मिल गया। तो लिखेंगे कैसे बेटा इसमें? त्रिभुज ABC में क्या है? AB इक्वल टू AC हमको दे रखा है, ये हमको क्या है? गिवन है। तो इसलिए AB के सामने का कोण कौन सा? ये वाला ACB। कोण ACB इक्वल टू AC के सामने का कोण कौन सा है? ये वाला ABC ये क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है ना, क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इससे ये हमको 1 मिल गया। इसी प्रकार त्रिभुज DBC में क्या है? DB, चूंकि DB किसके बराबर है? DC के, इसलिए है ना, DB के सामने का कोण ये वाला DCB, इस कोण को क्या बोलेंगे? DCB, कोण DCB। और इस DC के सामने का कोण कौन सा हो गया? ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? DBC, कोण DBC, ये बराबर हो गए। ठीक है ना, क्योंकि दो समान भुजाओं के किसी समद्विबाहु त्रिभुज में समान जो भुजा होती है उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये क्यों हुआ? समान भुजाओं के सम्मुख कोण हैं ये, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। इस तरह से थोड़ा सा आप लिख भी सकते हो। तो अब इस फर्स्ट 1 और सेकंड को जोड़ दो, तो 1 + 2 से 1 और 2 को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो कोण ACB, यानी इसमें इसके लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड में, यानी LHS को इसके LHS से जोड़ेंगे, यानी ACB को DCB में जोड़ेंगे, कोण DCB। और इसकी राइट साइड का इसकी राइट साइड को जोड़ देंगे। तो ये ऊपर क्या है? ABC, और ये क्या है? DBC, है ना। अब देखो ACB और DCB,
ए सी बी यानी ये वाला कोण और डी सी बी ये वाला कोण, तो ये मिला के दोनों, इन दोनों का जोड़ क्या हो गया, इन दोनों का जोड़ हो गया ए सी डी। इस ये पूरा हो गया कि नहीं हो गया, तो ये क्या हो गया, कोण ए सी डी। ऐसे ही ए बी सी ये वाला कोण है और डी बी सी ये वाला, तो इन दोनों का जोड़ क्या हो गया, ए बी डी। ये आपसे सिद्ध करवाना चाह रहा था, प्रूव्ड है ना। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था बिल्कुल ही। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, छोटा सा है, इंटरेस्टिंग भी है ना। देखो बेटा, एक ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या कह रहा है ये, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC है। ABC ये वाला, इसमें AB और AC ये दोनों बराबर हैं। भुजा BA बिंदु D तक, ये जो भुजा B है इसको D तक आगे बढ़ाया गया, इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD इक्वल टू AB है ना। ये जो AD है, ये इस AB के बराबर है। तो हमको दर्शाना है कि कोण BCD एक समकोण है। ये जो BCD है ये वाला, ये क्या है, एक समकोण है, एक 90 डिग्री का राइट एंगल है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो बस मैं अभी ये चित्र बनाया, ये मैंने चित्र बना दिया। चलो इधर ही बनाता हूँ। यस, ये आपका A है, ये B है, ये C है और ये क्या है, D है बिंदु, है ना। क्या दे रखा है बेटा, ABC एक समद्विबाहु जिसमें AB और AC बराबर हैं, AB और ये AC बराबर हैं। तो देखो, एक तो AB इक्वल टू AC ये दे रखा है हमको, ये गिवन है ना। और BA को, इस BA को D तक आगे बढ़ाया है ना। इस BA को बिंदु D तक इस प्रकार आगे बढ़ाया गया है कि AD इक्वल टू AB, यानी ये जो AD है ये इस AB के बराबर, यानी AD इस AB के बराबर। तो ये भी बराबर हो गई नहीं हो गई। तो देखो, ये और ये बराबर थी और ये बराबर हैं, तो ये तीनों आपस में बराबर हो गई ना, यानी ये और ये तीनों आपस में क्या हो गई बेटा, बराबर हो गई, ठीक है ना। और हमको क्या दे रखा है कि AB और AD भी बराबर हैं, AB इक्वल टू AD भी बराबर हैं। ये दो चीज़ हमको दे रखी है ना। तो दर्शाइए, शो क्या करना है हमें कि कोण BCD कितना है, 90 डिग्री है। यानी ये जो BCD यानी ये जो कोण है इसको 90 डिग्री शो करना है। बहुत ही आसान है ना। देखो बेटा, ये जो ABC है इसमें ये और ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है ना। तो देखो, मैंने इसको 1 मान दिया, इसको 2 नाम दे दिया कोण को, है ना। इस कोण को मैंने 3 नाम दे दिया और इस कोण को मैंने 4 नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो बेटा, त्रिभुज ABC में ये AB और AC बराबर हैं, तो इनके आमने के सामने के कोण बराबर होंगे ना। तो AB के सामने का कोण 2 है और AC के सामने का कोण 1 है, तो ये दोनों बराबर में, तो कोण 1 बराबर कोण 2 मिल गया हमको। ऐसे ही कि इसमें देखो, AC और AD बराबर हैं, क्योंकि AB और AD बराबर हैं और AB और AC बराबर हैं, तो AC AD के बराबर भी तो हुई कि नहीं हुई। तो AC के सामने का कोण है 4 और AD के सामने का कोण है 3, तो 3 और 4 बराबर हो गए। तो इससे क्या मिला हमको कि 1 और 2 बराबर हो गए और 3 और 4 बराबर हो गए, है ना। अब हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 बराबर होता है। तो यानी ये 1 और ये पूरा कोण, इस पूरे कोण को क्या लिख देंगे, 2 + 3 लिख देंगे ना, +4, यानी ये प्लस ये, इसको किसके बराबर कर देंगे, 180 के बराबर कर देंगे। उससे फट से ही हमको मिल जाएगा। देखो तो त्रिभुज ABC में AB किसके बराबर है, AC के। तो इससे क्या मिल गया, कोण 1 इक्वल टू कोण 2, इसको मैंने 1 दे दिया। ऐसे ही त्रिभुज ACD में AC इक्वल टू क्या है, AD है। क्यों है बेटा ये, चूंकि AB किसके बराबर है, AD के, और AB किसके बराबर है, AC के। तो इससे क्या मिल गया, AC इक्वल टू AD मिल गया ना, है ना। AC किसके बराबर मिल गया, AD के। तो इसलिए कोण 3 किसके बराबर हो गया, कोण
4 के, इसको मैंने सेकंड दे दिया। अब कोण 1 है ना, कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। अब B को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ ना, 1। C को क्या लिख सकता हूँ? 2 प्लस 3 लिख सकता हूँ। कोण C को क्या लिख सकता हूँ? 2 प्लस 3, कोण 2 प्लस 3। और D को क्या लिख सकता हूँ? 4 बराबर 180 है ना। अब देखो बेटा, 1 और 2 बराबर हैं तो 1 की जगह 2 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1 और 2 क्या है? दोनों बराबर हैं, तो 1 की जगह मैंने लिख दिया 2, 2 को 2 ही रहने दिया, 3 को 3 ही रहने दिया, और 4 और 3 बराबर हैं। देखो ये रहा, 3 और 4 बराबर हैं, तो 4 की जगह 3 लिख सकता हूँ, तो इस 4 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया, बराबर क्या लिख दिया? 180। तो देखो ये 2 2 डबल हैं और 3 3 भी डबल हैं, तो ये हो गया 2 कोण 2 और ये हो गया 2 कोण 3, बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री। तो 2 कॉमन आ गया ना दोनों में, तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा? 180 में 2 का भाग लग गया, तो कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो कोण 2 प्लस 3 क्या है बताओ? कोण BCD है कि नहीं है? ये 2 प्लस 3 क्या है? कोण BCD। तो इसलिए कोण BCD कितने डिग्री आ गया? 90 डिग्री हो गया ना। देख लो है ना, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आपके 2 क्वेश्चन और हैं छोटे छोटे से, इनको भी कर लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये रहे। अब बेटा देखो, एक जो पिछली प्रश्नावली थी ना आपकी 7.1, उसमें एक क्वेश्चन रह गया था लास्ट वाला। वो क्या, मेरे वीडियो की इसकी कैमरा की थोड़ी लिमिट इतनी सी है ना, तो इसमें वो मेमोरी फुल हो जाती है तो अगले में चला जाता है वो, तो थोड़ा सा है। अगर माना आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको उसकी वो फ़ोटो खींच के भेज दूंगा। ठीक है ना बेटा। अब देखो 7वां, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। A 90 डिग्री है, AB इक्वल टू AC है, B और C ज्ञात करवाना चाह रहा है ना। देखो मैं चित्र बना देता हूँ। ABC क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 7, ABC एक समकोण त्रिभुज है, A पे 90 डिग्री का कोण है ना बेटा। A पे कितने डिग्री का कोण बता रहा है? 90 डिग्री। तो ये A और इसको मैंने B बोल दिया और इसको C बोल दिया, ये 90 डिग्री का है A। ठीक है, इस तरह का चित्र है ये। तो ABC में A समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का है, AB इक्वल टू AC है ना, यानी ये AB इस AC के बराबर है। ठीक है ना। तो कोण B और C पूछ रहा है, तो देखो एक तो कोण A इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है और AB इक्वल टू AC, ये हमको क्या है बताओ? गिवन है। और एंगल B निकलवाना चाह रहा है और एंगल C निकलवाना चाह रहा है। देखो बहुत ही आसान है। देखो ये 90 डिग्री है और ये जो है बेटा, और ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने का कोण ये हो गया है ना, और इस भुजा के सामने का कोण ये हो गया। तो कोण B और कोण C बराबर हो नहीं हो गए है ना। तो कैसे लिखेंगे? चूंकि AB इक्वल टू क्या है? AC है, तो AB और AC के सामने के कोण बराबर होंगे, तो इससे क्या मिल गया हमको? कोण B इक्वल टू कोण C। AB के सामने का वैसे C है, तो C बराबर B लिख दो या B बराबर C लिख दो, बात एक ही है ना। B बराबर क्या हो गया? C हो गया। अब हमें पता है चूंकि कोण A प्लस B प्लस C कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो A तो 90 है ना, कोण B और कोण C की जगह भी B लिख सकता हूं मैं, क्योंकि B और C क्या है? दोनों बराबर हैं है ना। तो C की जगह भी मैंने क्या लिख दिया? B लिख दिया, बराबर 180। तो देखो 90 प्लस 2 कोण B बराबर क्या हो गया? 180। तो 2 कोण B बराबर क्या हो गया? 180 प्लस के 90 इधर आके माइनस के 90, तो 2 कोण B बराबर क्या हो गया? 180 में से 90 घटाओगे तो 90 है, तो कोण B बराबर क्या आ गया? 90/2 यानी 45 डिग्री। तो कोण B इक्वल टू क्या आ गया? 45 डिग्री आ गया। और B और C बराबर हैं, तो चूंकि कोण B इक्वल टू 45 डिग्री और कोण B किसके बराबर है? कोण C के, इसलिए कोण C बराबर भी क्या आ गया? 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो दोनों एंगल्स के मान कितने आ गए? 45 आ गए। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि समबाहु है ना, इक्विलेटरल, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री है ना। तो देखो बेटा, एक मैंने समबाहु त्रिभुज बनाया, इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। ये A
बी और सी, है ना। ये हमको दे रखा है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, है ना, क्योंकि त्रिभुज ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, है ना। तो देखो बेटा, चूंकि ए बी और बी सी बराबर हैं, ए बी बी सी बराबर है, बी सी सी ए बराबर है, सी ए बी के बराबर है। देखो ए बी बी सी के बराबर है ना, तो ए बी के सामने का कोण सी, इससे क्या मिल गया, कोण सी, और बी सी के सामने का कोण ए, तो क्या मिल गया, कोण ए। एक समीकरण ये मिल गया मुझे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो बी सी किसके बराबर है, ए सी के, एवं बी सी किसके बराबर है, ए सी या सी ए के बराबर है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। तो अब बी सी और ए सी के सामने के कोण भी बराबर होंगे। बी सी के सामने का कोण क्या है, ए, और ए सी के सामने का कोण क्या है, बी। ये तो देखो ए और सी बराबर हैं, ए और बी बराबर हैं, तो ए बराबर बी बराबर सी हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो फर्स्ट एवं सेकंड से, है ना। देखो ए किसके बराबर है, सी के, ए किसके बराबर है, बी के, तो ए बी और सी तीनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, तो क्या मिल गया, कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी। अब हमें पता है, अब हम जानते हैं कि तीनों कोण का योग कितना होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है, 180 डिग्री। अब कोण ए, बी की जगह भी ए लिख सकता हूं मैं, सी की जगह भी ए लिख सकता हूं, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, बराबर बराबर हैं, 180 डिग्री। तो ए कितने हो गए, 3 कोण ए बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर क्या आ गया, 180 में 3 का भाग लग गया, तो कितना आ गया, 60 डिग्री। तो कोण ए बराबर 60। तो जब ए 60 है और बी, ए बी और सी तीनों क्या हैं, बराबर हैं, तो इसलिए कोण बी इक्वल टू कोण सी बराबर भी कितने हो गए, 60 डिग्री। तो तीनों का मान क्या हो गया, इसलिए कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी बराबर 60 डिग्री। अर्थात एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक है ना, द ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।